नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैच योर एम पर। दोस्तों मैं हूं सौरभ चौहान और आज हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों पिछली क्लास में हमने किया था LCM और HCF और दोस्तों हम कर रहे हैं HP पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट। दोस्तों ये है क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए और उसको जरूर देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम के टाइम याद आएगा। दोस्तों आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको तभी हमारे सबसे पहले मिल सकेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। दोस्तों सरलीकरण के क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम होगा वहां सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जो इस तरह के क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन वो सॉल्व होते हैं बोर्ड मास के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू? बोर्ड मास के थ्रू। अगर आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता रहा हूँ। बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है। बोर्ड मास होता है BODMAS, ठीक है। बोर्ड मास से बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ और डी से होता है डिवाइड और एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब बी से क्या हो गया? ब्रैकेट। जैसी मैंने ये ब्रैकेट बताई है। ऑफ का मतलब होता है का, मतलब का मतलब भी एक प्रकार से गुणा ही होता है, लेकिन का क्वेश्चन में दिया मेंशन किया होता है का, ठीक है। उसके बाद होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा और एडिशन का मतलब होता है प्लस और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस, ठीक है। ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन में अगर सबसे पहले ब्रैकेट दी हो, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी अगर बीच में दी हो ब्रैकेट या लास्ट में दी हो या फिर शुरू में दी हो, चाहे उसके बीच प्लस दिया हो चाहे उसके बीच माइनस का निशान हो, लेकिन अगर ब्रैकेट हो तो हमें ब्रैकेट वाले सेक्शन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दी हो तो देखना है कि उसके बाद क्या है? ओ है। तो ओ ओ ओ ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया हो तो सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ क्यों ना दिया हो, चाहे वो यहाँ क्यों ना दिया हो, चाहे वो यहाँ क्यों ना दिया हो, ठीक है। तो सोल्व करना पड़ेगा हमें सबसे पहले ऑफ, ठीक है। ऑफ नहीं दिया हो क्वेश्चन में, देखना है ऑफ के बाद क्या है? डिवाइड है। डिवाइड, ठीक है। डिवाइड क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है भाग। क्वेश्चन में अगर भाग दिया होगा, अगर ये दोनों चीजें नहीं दी होगी तो क्वेश्चन में भाग दिया होगा, ठीक है। भाग दिया होगा, ठीक है। भाग कहीं भी दिया हो, जैसे यहाँ लास्ट में दिया तो हमें पहले भाग सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। शुरू से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर भाग नहीं दिया होगा तो भाग के बाद देखना है क्या मल्टीप्लाई है, एम से मल्टीप्लाई है, क्या क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होगा तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर ये चारों चीजें नहीं होगी तो हमें उसके बाद क्या देखना पड़ेगा? एडिशन, यानी कि प्लस है, प्लस कुछ ना कुछ तो निशान होगा, फिर हमने प्लस और माइनस कर लेना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, ठीक। जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर ये क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। 2 गुना 5, ठीक है। 2 गुना 5 माइनस 2 प्लस 4 भाग डिवाइड किया इसको 2 से, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने देखना है बोर्ड मास में क्या इसमें ब्रैकेट है? नहीं, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ओ, क्या इसमें ऑफ है? ठीक है। आपने बोर्ड मास लिखना है, हर क्वेश्चन के लिए आपने बोर्ड मास लिखना है। फिर देखना है क्या इसमें ओ है, क्या इसमें ऑफ है, का यानी कि का है ना, इसमें कहीं का भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्या इसमें डिवाइड है? डिवाइड मतलब क्या इसमें भाग है? तो देखो भाग, हाँ इसमें भाग दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ भाग दिया हुआ है ना 4/2। तो सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। 4/2 कितना होता है? 2। तो ठीक है, फिर हम यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है, +2 -5 × 2, ठीक है। सेम उसके बाद हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद क्या है? डिवाइड के बाद क्या है? मल्टीप्लाई है। क्या क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दिया हुआ? हाँ यहाँ मल्टीप्लाई दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 × 10, फिर हमें वही लिखना होगा -2 + 2, ठीक है। उसके बाद का सेक्शन जो है, उसके बाद का सेक्शन क्या है? उसके बाद का है, ठीक है, प्लस या माइनस, ठीक है। उसके बाद प्लस या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है? हमने 10 - 2, फिर उसके बाद हमने वैसे ही करना है 10 - 2, ठीक है। 10 - 2 8 है। छोटी संख्या में माइनस लगी हुई है इसलिए माइनस का निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है। 10 - 8 + 2, 10 - 2 8 और प्लस का निशान 2, ठीक है। कितना हो गया? 8 + 2 10, इसका आंसर हो गया। आया आपको समझ? ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले देखना है कि मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड है या फिर ऑफ है, क्वेश्चन में लगा हो तो सबसे पहले वही सॉल्व करना होगा बोर्ड मास के थ्रू, जिस तरह से लगा था। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन
करना है, आपने ध्यान रखना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया 16 प्लस 8 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 2। अब इसमें सबसे पहले देखना है क्या इसमें ब्रैकेट है, नहीं इसमें ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, नहीं इसमें ब्रैकेट है, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले बी है ना बोर्ड मास, यहां लिख देते हैं बोर्ड मास। ठीक, क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है कहीं, नहीं इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में ऑफ है, नहीं इस क्वेश्चन में ऑफ नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में डिवाइड है, इस क्वेश्चन में डिवाइड नहीं है। फिर देखना है इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 8 गुणा 2 कितना हो गया 16। ठीक है, 16 हो गया। फिर उसके बाद प्लस 16 वही उतार देंगे, प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद वो ऐसे एडिशन, क्या इसमें प्लस है, हाँ इसमें प्लस है। 16 प्लस 16 कितना होता है 32, और 5 कितना हो गया 37, और पीछे क्या बचा -2। 37 माइनस 2 कितना हो गया इसका आंसर 35, इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन जो आपने सोल्व किया उसके बाद का फिर सेम लिख देना है। आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 16 प्लस 8 गुणा 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है 16 प्लस 8 गुणा 2। सबसे पहले इसमें क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन में बोर्ड मास में इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसमें ऑफ नहीं है, इसमें डिवाइड नहीं है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई है। ठीक है, 8 गुणा 2 16 प्लस 16। ठीक है, 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 प्लस 9 भाग 3। ठीक है, 15 प्लस 9 भाग 3। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है भाग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ना तो ब्रैकेट है ना ही इसमें ऑफ है, इसमें क्या दिया हुआ है डिवाइड दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा। दिया तो प्लस भी हुआ, लेकिन प्लस कहाँ है यहाँ, यहाँ है लास्ट में। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्लस कहाँ है सेकंड लास्ट में। ठीक है, ध्यान रखना है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ भाग दिया हुआ है तो हमें भाग करना पड़ेगा। 3 तिये 9, तो 15 प्लस 3 यहाँ बना कितना बना यहाँ 18 बना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपके डाउट्स और ज़्यादा क्लियर कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके ज़्यादा अच्छे से ही ज़्यादा जल्दी ये सॉल्व होंगे। ठीक है, शुरू में टाइम लगेगा समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 प्लस 9 का 1/3 माइनस 1/2। अब आया वो क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, नहीं है ना इस क्वेश्चन में ब्रैकेट। क्या इस क्वेश्चन में ऑफ है, यानी क्या इस क्वेश्चन में का है, इस क्वेश्चन में का है बिल्कुल है। इसलिए सबसे पहले हमें का को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो का को सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9, बचा कितना नीचे 12 प्लस 3 माइनस, ये तो पूरा कट गया, ये ऊपर एक है -1/2। ठीक है, अब हमने उसके बाद करना है एडिशन, यानी कि प्लस करना है। तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 माइनस 1/2। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से उतारनी रकम सॉल्व करते करते 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 माइनस 1/2। फिर करेंगे अब इसको सॉल्व हम। ठीक है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 15 दूणे 30 माइनस माइनस का निशान तो माइनस कर लेंगे, अगर प्लस होता प्लस कर दे। ठीक है, गुणा आता गुणा करते। ठीक है, ठीक है, 2 गुणा 15 30 माइनस 1 29, और बटे में क्या है 2 है। अगर हम इसको करेंगे तो क्या आएगा 14 सही 1/2, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना, अगर तो आपको ये भी नहीं आता फिर तो मुझे और ज़्यादा बेसिक से आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरह का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 666, ठीक है, भाग 666 भाग 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पूछा गया था बैंक पीओ। ठीक है, बैंकिंग का जो पीओ होता है उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखना, इसमें सबसे पहले क्या है, ना इसमें ब्रैकेट है ना ही इसमें ऑफ है, इसमें सीधा डिवाइड दिया हुआ है। डिवाइड पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको करेंगे 6 6 6 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6। ठीक है, क्या बचा 111। ठीक है, भाग 3। ठीक है, कर देंगे 3, 111 को भाग किया 3 से कितना आया। ठीक है,
ये आया 37 बन के। ठीक है, कितना, इसका आंसर सीधा ही 37 आया। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको किया। ठीक है, क्या आया कि एक, ठीक है, 111 छीके कितना होता है, 666 होता है। 111 छक्के 666 होता है। पीछे कितना बचा, 111 भाग 3। फिर हमने इसको किया, फिर इसका आंसर कितना आया, 37, इसका आंसर बन के आया। इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व होती है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। ठीक है, उसको भी आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा गया था। क्या है, किसी संख्या का, क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का, किसी संख्या का, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या के 3/7, ठीक है, 3/7 का 3/5, ठीक है, किसी संख्या के 3/7 का 3/5 कितना है। ठीक है, किसी संख्या का किसी संख्या के 3/7 का 2/5। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2/5 यदि 298 हो तो वह संख्या क्या है, वह संख्या निकालनी है। यानी कि किसी संख्या का, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन बहुत ही रेलवे एग्जाम में पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी संख्या के, मतलब एक्स, कोई संख्या मतलब एक्स के, ठीक है, एक्स के 3/7 का मतलब मैंने क्या बोला, का मतलब भी गुणा ही होता है। ठीक है, 2/5 यदि इज इक्वल टू 298 हो तो वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वो संख्या ज्ञात करनी है किसी संख्या का। ठीक है, वो संख्या ज्ञात करनी है। इस तरह से ये क्वेश्चन बन के आता है। तो ठीक है, वो संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये का वाला सेक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 पंजे कितना हो गया हमारा 35, एक्स बराबर है 7 पंजे 35 और 3 दूने 6। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 298। ठीक है, 3 दूने 6 और 7 पंजे 35 इज इक्वल टू 298। अब निकालना क्या है, हमें x निकालना है। तो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है, ये 298 किस में बराबर में, ये है 6 इस तरह से ये 6/35 इज इक्वल टू 298। अब ये बराबर में क्या है, इधर को है। ठीक है, अब ये बराबर में क्या है, इधर को है। ध्यान रखना है किधर को है, अब ये बराबर में इधर को है। अब इनको चेंज करना पड़ेगा। अब जो ये भाग वाला सेक्शन है, ठीक है, जो ये ऊपर नीचे भाग वाला सेक्शन है वो चला जाएगा गुणा में। ठीक है, किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। और ये जो गुणा वाला सेक्शन है वो नीचे भाग में आ जाएगा। आपने ध्यान रखना है जब भी हम, ठीक है, स्थानांतरण करते हैं, ध्यान रखना है आपने। तो जो भाग वाला होता है वो गुणा में चला जाता है। जब भी हम इसको बराबर से पार को ले जाते हैं या इसको इधर को ले आते हैं तो गुणा वाला भाग में चला जाता है और भाग वाला गुणा में चला जाता है। ध्यान रखना है आपने। तो देखो यहाँ देखो 6 6 कम 6 और 33 6 का कितना होता है, 33 छके होते हैं 298। आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। 33 छके 298 और 33 गुणा 35 कितना होता है, 33 गुणा 35 जो होता है, अगर आप शॉर्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 1155। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1155। बहुत ही बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। इस तरह के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछ जाएंगे मैक्सिमम आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ जाएगा और कोई एक और टाइप पूछ जाएगा आपके लिए क्वेश्चन में, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। और किस तरह से हमने सॉल्व किया, देखो किसी संख्या का 3/7 का 2/5 यदि 298, यानी कि हमने सेम किया, किसी कोई संख्या मतलब x है उस इज इक्वल टू उसका 3/7 का 2/5 का हमने गुणा लगाया, क्योंकि का मतलब ही गुणा होता है अगर आपने पढ़ा होगा। इज इक्वल टू कितना है 298, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल हमें पता है, अगर हमें का मतलब गुणा होता है तो गुणा करना है। 3 दूने 6 और 7 बजे 35 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 298, उसी तरह से हमने लिख दिया। अब हमने संख्या निकालनी है तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको नीचे लेंगे, गुणा वाले को भाग में लेंगे और भाग वाले को हम गुणा में लेंगे। ठीक है, ये रूल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बराबर से पार को ले जाते तो इसका अब रूल आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके रूल। ठीक है, तो देखो 6 से जैसे जैसे हमने काटा इसको, 6 33 के 298 होता है और
नेक्स्ट है 33 गुणा 35, फिर जो कट जाता है, जो गुणा होता है, फिर वो कितना हो गया, वो हो गया इसका आंसर 1155। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या है 1155। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 का 3/4, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्वेश्चन सही लिखना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन देख के करना पड़ता है। ठीक है, 2 का 3/4 भाग, ठीक है, भाग 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी में, पूछा गया है रेलवे में, पूछा गया है ये, और सीएचएसएल में पूछा गया ये क्वेश्चन, और सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया, सीआरपीएफ में पूछा गया ये क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरे पास बुक है RS अग्रवाल की, मेरे पास 200 क्वेश्चन जो है पूरा पड़ा हुआ है प्रैक्टिस सेट, उनमें से मैंने मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप रिवीजन कर रहे हैं मैथ की, तो RS अग्रवाल बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी एक वीडियो में कि RS अग्रवाल की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। कौन सी वीडियो में बताया है, वो बताया है मैंने आपको जब मैं बुक सिलेक्शन की बात कर रहा था। ठीक है, कौन सी बुक एसपी पुलिस के लिए पढ़नी है, चलिए इसको पढ़ते सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले देखते हैं, ये बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व होगा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 का 3/4 भाग 3/4 प्लस 1/4। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि इसमें सबसे पहले ब्रैकेट है, नहीं है। इसमें सबसे पहले ऑफ है, हाँ ऑफ तो दिया है, इसलिए सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें डिवाइड भी दिया हुआ है, भाग भी दिया है, लेकिन सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले इधर ऑफ दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ऑफ कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 2 2 × 2 = 4। अब फिर लिख देंगे संख्या, समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2, यहाँ 2 × 2 = 4 हो गया ना, 4 से कट गया 2, 3/2 भाग 3/4 प्लस 1/4, वैसे ही लिख देंगे। अब अगर आपको पता होगा कि जब भी हमें भाग को गुणा में बदलना है, इसको हमें गुणा में बदलना पड़ता है, तभी ये सॉल्व होता है। तो हमें इसको जो है चेंज करना पड़ता है, जो भाग वाला है इसको हमें गुणा में ले जाना पड़ता है, और जो गुणा वाला है इसको हमें भाग में ले जाना पड़ता है। तो इसको हम चेंज करना पड़ेगा। ये है 3/4, तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे 4/3। ठीक है, 4/3 जब हम कर देंगे तो ये हो जाएगा गुणा में, तो 2×3 = 6 हो गया। ठीक है, और 4×3 कितना हो गया, 12 हो गया। ध्यान रखना है आपने, 2×3 = 6 हो गया। सॉरी, इसको पहले हम काट देंगे, इसको हम और ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बताना मैं आपको भूल गया, इसको हम और ज्यादा शॉर्ट कर देते हैं। 2 × 2, ठीक है, और 2×4 क्या है, 2 × 2 और 2×4, इसको हम और ज्यादा शॉर्ट किया हमने, इसको देखो हो गया ना ये शॉर्ट। तो अब क्या बचा, 3। ठीक है, 3 × 3, और 3 × 3 और 2 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, 3×3 = 9 और 2 = 11, 11/2, 3×3 = 9 और 2 = 11/2 प्लस 1/4। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसको हम कर क्या करना है, अब इसका हमने, अब इसका हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अब इसका हम कर लेते हैं, जब इसका हर जो है अलग अलग होता है तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम इसका निकाल देंगे। एलसीएम इसका कितना आया, एलसीएम इसका जो आया वो आया 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम 4 आया। ठीक है, 4 से पहले 11/2 को करेंगे। ठीक है, 4 से पहले 11/2 को करेंगे सॉल्व। ठीक है, 11/2 को हमने सॉल्व किया, तो 2×4, ठीक है, 2×4 और 11×22 आया। ठीक है, फिर हमने 1/4 को, फिर हमने 4 सॉल्व किया, 4 × 4, ये सिंपल आया, ये 4 से 4 कट गया, इस तरह से 4 से 4 ये कट गया, और पीछे कितना बचा, एक का कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसलिए सिंपल 22/4 हम कर देंगे। ठीक है, 22/4 अगर हम करेंगे, ठीक है, कितना आएगा हमारे पास, 22/4 अगर हम करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे, अगर 4 से हम 22 को भाग करेंगे, ठीक है, कितना आया, 4 4×5 = 20 और 2, तो क्या आएगा, 5 सही 2/4 हमारे पास इसका आंसर बन के आएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना, क्या आएगा, 5 सही 2/4 हमारे पास इसका आंसर बन के आया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको ये समझ नहीं आया, इसलिए आपको ये एक बार फिर से समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक बार आपको इसको फिर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है इस तरह के क्वेश्चन में आपने, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्या है ये, क्वेश्चन यही है कि 2 का 3/4 भाग 3/4, ठीक है, प्लस 1, यही क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 का 3/4, तो सबसे पहले हम का वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे। 2 दूणे 4, ठीक है, 2 दूणे 4, तो यहाँ क्या आएगा, 2 एकम 2, यहाँ आएगा 3/2, ये तो कट गया, यहाँ आया 3/2 भाग 3/4 प्लस, ठीक है, 1/4, ठीक है, ये संख्या यहाँ पर हमारे पास बन के, ठीक है। अब ये संख्या ही बन के, तो मैंने क्या बताया, जब भी हमें इनको गुणा में बदलना पड़ता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें भाग को गुणा में बदलना पड़ता है। इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। और चेंजिंग क्या करनी पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चेंजिंग ये करनी पड़ती है कि जो जो ये भाग वाला सेक्शन है, ठीक है, इसको गुणा में बदलना पड़ता है, जो ये गुणा वाला इसको भाग में बदलना पड़ता है। फिर हमने क्या मतलब बदल दिया, ये 3/2, ठीक है, भाग, ठीक है, इस ये फिर गुणा में हो गया, भाग से ये गुणा में होगा, और 4/3 इसका आंसर आ गया। तो देखो क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर आएगा 3 एकम 3, ठीक है, सॉरी 3 से 3 कट गया, और ज्यादा शॉर्टकट करते हैं, 3 से 3 कट गया, और 3 से 3 हमारे पास यहाँ कट गया, और यहाँ क्या आया, 2 एकम 2, 2 दूणे 4, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में क्या हो गया, 1 हो गया, और 1/4 यहाँ प्लस वही लगा देते हैं, ठीक है। अब इसका निकालते हैं एलसीएम, तो इसका 4 का एलसीएम 4 ही आ गया, ठीक है। 4 से पहले 2/1 को करते हैं, ठीक है, तो 4 एकम 4, ठीक है, ठीक है, 4 एकम 4, ठीक है, कैसे करते हैं इसको, 2 1 और 4 एकम 4, 4 दूणे 8, ठीक है। फिर करते हैं इधर, ठीक है, फिर इधर को 1/4 से 4 को करते हैं, फिर 1/4 से हमने 4 को किया, 4 से 4 सिंपल कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर इधर चेंज हो गया। ये क्वेश्चन में आई थिंक फॉल्ट होगा, 1 मिनट में देखता हूँ, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दूसरी बार निकाला वो थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, शायद बाई मिस्टेक। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर 8 ही है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर 8 ही है, ठीक है, 8 ही है। 8 कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ, 8/4, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है 8 बन के आता है, लेकिन कटता है ये, फिर कटता कैसे है, क्योंकि एलसीएम 4 आ गया, तो 8/4 बराबर है, इस क्वेश्चन का आंसर है 2, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास कोई इसका आंसर आता है तो मुझे बताना है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर यही आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर से मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसको बताऊंगा अगर नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही आ रहा है, मैं आंसर की में देख लूंगा लास्ट में, ठीक है, आप देख लो। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।